हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, गणेश चतुर्थी मना रहे हो, ज़िंदगी ऐसी हंसती मुस्कुराती रहे, आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ईश्वर आप पर मेहरबान है, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप एक नेक दिल इंसान हो, आप किसी के दुखों का कारण नहीं बनते, कभी किसी के आंसुओं का कारण नहीं बनते। इसीलिए ईश्वर की मेहरबानी, ईश्वर की अनुकंपा हमेशा आपके ऊपर रहती है। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ईश्वर मेहरबान है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पर। आज की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी की है दैट सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे। ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है, पर ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे कहते हैं ना कि ईश्वर बार बार दरवाज़ा नहीं खोलते। वही चीज़ है कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। ये समय अच्छा है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज देखोगे, मेजर पॉजिटिव चेंज। शायद आपके बहुत सारे मन्नतों का असर है, या फिर आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि ईश्वर ने इस समय आपको ये आशीर्वाद देना सही समझा। इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना, कब ये अपॉर्चुनिटी आएगी, क्या संभावनाएं हैं, इसके आने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंज होगा, अगर आप मिस कर देते हो तो क्या होगा, ये सब कुछ आज जानेंगे आज के वीडियो में। I welcome you all to my channel, The Wheel of Fortune 1176, and let's start our reading. हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ईश्वर प्लीज हमें बताएं ईश्वर प्लीज हमें बताएं कि ये कैसी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये कैसी अपॉर्चुनिटी आ रही है मेरे व्यूवर्स के तरफ, ये कैसी अपॉर्चुनिटी। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, फाइन। ओके, आपके साथ जो भी हुआ या आपसे जो भी जिसे बोलते हैं ना, आपके लाइफ में जो भी बुरा हुआ या आपसे कोई मिस्टेक हुई या कोई चीज़ आपके लाइफ में बुरी हुई है, मे बी शायद आपके साथ धोखा हुआ, कुछ लोगों ने आपके साथ धोखा किया, जो भी कुछ हुआ आपकी लाइफ में, ये समथिंग कुछ बुरा हुआ है आपके लाइफ में। मे बी आपके अपनों ने ही आपको यूज़ किया, आपके साथ गलत किया, आपके साथ इनजस्टिस हुआ, इन द सेंस कि आपके साथ जो है वो बहुत इनजस्टिस हुआ। यहाँ पर इनजस्टिस का कार्ड बहुत स्ट्रांग है, तो आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ, इस समय आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं, आपके साथ जस्टिस होगा। एंड जो रास्ते, जो दरवाजे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बंद हो गई थी, आप बहुत निराश हो गए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, सारे दरवाजे आपको जो बंद दिखाई दे रहे थे, नाउ यू विल गेट द क्लैरिटी। आपके लाइफ में ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये एक चैलेंज के रूप में आ रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बड़ा स्मूथ सा कुछ होगा, समथिंग वेरी स्मूथली द थिंग्स विल हैपन। नो,
ये जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी एज अ चैलेंज आएगी, और आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, बिकॉज इस चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, you will miss this opportunity. This opportunity will come your way definitely. ये आपके लाइफ में आएगी, बट एज अ चैलेंज आएगी, और इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। बहुत जल्द एक कार्मिक सर्कल फिनिश हो रहा है, आपको द वर्ल्ड का कार्ड मिला है। एक कार्मिक सर्कल, एक बुरा कार्मिक सर्कल आपका फिनिश हो रहा है, एंड यू विल बार्ज इनटू अ रूम जहाँ पर फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड पॉजिटिविटी है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में जो बुरी सिचुएशन है अब वो ख़त्म होने जा रही है, एंड आपकी लाइफ में एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छा समय, एक अच्छा माहौल अब शुरू होगा, एंड यू आर गोना रॉक। मैं आपको बता रही हूँ, यू आर गोना रॉक। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करोगे, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इस्तेमाल भी करोगे। आपके अंदर एक बहुत ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, एक स्ट्रेंथ है, एक करेज है, और सबसे बड़ा गुस्सा है। जो आपके साथ ये चीज़ें हुई ना, आपके साथ जो बुरा हुआ ना, शायद किसी ने धोखा दिया हो, या कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई हो, या कुछ तो आपके लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने आपको बिल्कुल अंदर से झकझोर कर रख दिया। वो चीज़ें जो है उनका ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो तकलीफ़ें आपने झेली है, ये सारा जो फ्रस्ट्रेशन है अब निकलेगा इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे निकलेगा। एंड अब आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत जिसे बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर के साथ आप कम बैक कर रहे हो, एंड ये अपॉर्चुनिटी आएगी आपका एज अ चैलेंज। अब मुझे देखना ये है कि ये अपॉर्चुनिटी किस जगह दिख रही है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये अपॉर्चुनिटी किस जगह दिख रही है, ईश्वर हमें बताएं। ये अपॉर्चुनिटी किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर पता है एक चीज़ कंफर्म है, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, ये अपॉर्चुनिटी आपको ईश्वर का, जिसे बोलते हैं ना, वरदान समझ लो। जैसे आपके साथ न्याय करना हो। पहले स्प्रेड में न्याय का कार्ड आया था, दूसरे स्प्रेड में जजमेंट का कार्ड आया है। ये देखिए, दूसरे स्प्रेड में जजमेंट का कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने आपकी जो मन्नतें हैं वो सुनी है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें जिसे बोलते हैं ना, किसी ने सीक्रेटली प्लान करके आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को ख़राब किया, एंड किसी ने सीक्रेटली प्लान करके आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब किया। ये एनर्जी ऐसी है कि ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी दुआओं का असर है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ईश्वर आपको जवाब दे रहे हैं बाय गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि ईश्वर आपके साथ हैं। सेकेंडली, ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 100% दिख रही कि कोई समवन इज गोना हेल्प यू आउट। मे बी आप ना किसी के थ्रू अपने सिचुएशन, कोई तो ऐसा मिलेगा आपको जो आपको इस सिचुएशन से उभरने में मदद करेगा। एज इफ ये पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप में आपके साथ धोखा हुआ है और रिलेशनशिप से रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटी है, तब भी कोई इंसान आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में हेल्प कर रहा है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत वीकेंड हो गए हैं, आपके साथ फाइनेंशियल कुछ लॉस हुआ है या धोखा हुआ है, तो ये इंसान आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा। सो यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक रिलेशनशिप का और एक आपके फाइनेंस का। तो जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि कोई दस्तक आपके घर पर दे रहा है।
आपके लाइफ में दे रहा है, जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ये जो भी सिचुएशन है आपकी, इस सिचुएशन से ये इंसान आपको बाहर निकालेगा और उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये इंसान जब भी आएगा, पहली बात तो ये ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, ये चीज क्लियर है। तो ये जो भी इंसान है ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, ये आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपके दिमाग से जो भी कचरा है, इल्यूजन है, उसको निकाल के बाहर करेगा। ये इंसान खुद भी बहुत ज्यादा क्लियर है, अपने दिमाग से बहुत ज्यादा क्लियर इंसान है ये चीज आप समझ के रखो। बहुत क्लैरिटी है इसके दिमाग में, बहुत इसे पता है क्या चीज क्या करनी। तो ये आपको ना हेल्प करेगा ग्रो करने में, आपके रास्ते से इल्यूजन हटाएगा, आपको समझाएगा क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो दिस पर्सन इज रियली गोना हेल्प यू आउट इन योर डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड ये आपको हेल्प करेगा ओवरकम करने के लिए। इसके बाद आपके लाइफ में आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस पक्की है। सो वेट फॉर दिस पर्सन। ये पर्सन बहुत जल्द, क्योंकि देखो इसका कोई टाइमिंग नहीं है, बार बार आपकी टाइमिंग मिस हो रही है। क्यों? क्योंकि कभी जजमेंट का कार्ड आता है, या कभी ईश्वर के गाइडेंस का कार्ड आता है, द वर्ल्ड का कार्ड आता है, जो कि कार्मिक सर्कल का कार्ड है। सो यहाँ पर टाइमिंग नहीं होती है। टाइमिंग उन कार्ड्स में होती है जहां पर टाइम, जिसे बोलते हैं ना कि वॉन्ड्स, जो हमारे सूट्स होते हैं या मेजर अरकानाज होते हैं, उसमें होती है। जहां पर डिवाइन पावर होती है वहां पर टाइमिंग नहीं होती है, वो डिवाइन एनर्जी के इंटरवेंशन से होती है। सो वी डोंट हैव एनी टाइमिंग फॉर दैट। आपके कर्मा खत्म हो रहे हैं, जिस दिन आपके कर्मा खत्म हो जाएंगे, और ये बहुत सून, क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, ये बहुत पास दिख रही है, एज इफ कि समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन इन वेरी नियर फ्यूचर। ये कोई बहुत साल 2 साल वाली एनर्जी नहीं है, जो भी है बहुत नियर होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, आपको सिर्फ चौकन्ना रहना है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है इसको, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद आपके लाइफ में क्या होगा, और मिस करने के बाद आपके लाइफ में क्या होगा। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद आपके लाइफ में क्या होगा। ओके, वाओ, ओके। और अगर बाय चांस अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे व्यूवर्स से मिस हो गई तो क्या होगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे व्यूवर्स से मिस हो गई तो क्या होगा। ओके, सो सबसे पहले देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मिस की है आपका 5 ऑफ कप्स। ठीक है, बाद में पछताओगे। आपकी लाइफ में अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हो, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन है, जहां पर आप बहुत वीक पड़ चुके हो, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, वो अगर ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लेते हो तो ये सिचुएशन पूरी 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, पोजीशन, रिकॉग्निशन मिल रहा है, नेम, फेम, सक्सेस मिल रहा है। अपनी जिंदगी में एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी पोजीशन में पहुंच पाओगे जहां पर आपको कोई भी हिला नहीं सकता। जिस जगह पर आप बहुत समय से पहुंचना चाहते थे, उस जगह पर आप पहुंच जाओगे। एंड आपकी लाइफ में, जिसे बोलते ना, आप काफी लोगों का इंस्पिरेशन बनते हुए दिख रहे हो, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं। जो रेपुटेशन आपने खोई थी, वो रेपुटेशन आपको वापस मिल रही है। जो चाह रहे थे आपकी किसी तरह बस आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, वो हैप्पीनेस वापस आ जाए, वो हैप्पीनेस आपको वापस मिलती हुई दिख रही है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर आप इस चीज को ग्रैब कर लेते हो तो आपको जो सक्सेस चाहिए, जो नेम, फेम एंड सक्सेस चाहिए था, जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, जो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी चाहिए थी, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में वापस से आ रही हैं अगर आप ये ग्रैब कर लेते हो। दो ये बहुत जिसे बोलते हैं इमीडिएट सक्सेस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी आपको रिसेंट में ही मिलेगी, लेकिन ये जो सक्सेस है इसके लिए काफी हार्डवर्क करवाएगा, क्योंकि डिलेड सक्सेस है। मैं आपको पहले बता दूं, तो आप ये मत समझना कि राहु एक्टिव हो जाएगा, ओवरनाइट सक्सेस आपको मिलेगी। नहीं, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये आपकी हार्डवर्क की सक्सेस है। पर सब्र का फल मीठा होता है, ये वो वाली सक्सेस है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते हो तो ये सोने पे सुहागा वाली अपॉर्चुनिटी है
कि जिसे बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो वाली अपॉर्चुनिटी है। इसे ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में एक्सपेंशन लेकर आएगी। भले ही वो आपके फैमिली एक्सपेंशन हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटीज आपको और एक अपॉर्चुनिटी के साथ दूसरी अपॉर्चुनिटी जुड़ती जाए, दूसरी अपॉर्चुनिटी के साथ तीसरी अपॉर्चुनिटी जुड़ती जाए। इस तरीके से आपके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होंगी। अगर आप करियर, आपका बिजनेस है तो भी आपके लाइफ में एक्सपेंशन है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी हो सकता है आप मिलकर कोई वेंचर में कोई काम करो जहां पर आपको भयंकर सक्सेस मिले। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो तो आप एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। क्योंकि ये जो है यहाँ पर देखो फिर डिवाइन का कार्ड आया है कि आप ईश्वर की दी हुई इस नेमत को अगर आपने नहीं यूज किया तो ये बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए, क्योंकि ये दरवाजा बार बार नहीं खुलेगा। सो आपके लिए एक बहुत बड़ी, जिसे बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है। बी वेरी केयरफुल। किसी के थ्रू तो ये चीजें आपके लाइफ में होंगी। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत खोइएगा, अदरवाइज आपकी लाइफ में इश्यूज होंगे। क्या ईश्वर आपसे अपने एंजल नंबर्स के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं? क्या एंजल नंबर इस अपॉर्चुनिटीज को आपके लाइफ में ज्यादा अच्छे से विजिबली ला सकते हैं या इसका इस्तेमाल 100% आपसे करवा सकते हैं? कोई ऐसा एंजल नंबर है जो आपको हेल्प कर सकता है इसको आइडेंटिफाई करने में, और इसको जो भी ये देना चाहती है ये अपॉर्चुनिटी, उसको अचीव करने में 101% इसका पूरी तरीके से निचोड़ निकालकर इसका पूरा फ्रूट लेने में क्या कोई एंजल नंबर है? ओके, 717 ब्रेवरी। इसका मतलब ये है कि एक साइकिल खत्म हो रही है, एक नई साइकिल शुरू होगी, जो कि आपका उस कार्ड में भी निकला था, टैरो में भी निकला था। साथ ही साथ देखो, मैंने आपसे कहा था विजिलेंट रहने की बहुत ज़रूरत है। दिस शोज दैट आपको विजिलेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन इस समय बहुत हाई है। आप समझो कि जब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आना शुरू होगी, जब ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत क्लोज फील होगी, आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगा। आपको फील होगा कि समथिंग इज गोना हैपन, समथिंग इज गोना हैपन। सो ये वही वाली चीज बोल रही है। एंड जैसे ही आपका इंट्यूशन होगा, यू आर रेडी टू टेक एक्शन। कॉस्मिक एनर्जीज आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। आपको अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेना है, इसमें डिले की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको विजिलेंट रहना है। ऐसा है ना कि जैसे ऐसे उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिनने हैं, बस बुल्सआई उस पे नजर रखनी है आपको कि अर्जुन वाला तीर आपको लगाना है। जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आएगी, आपका इंट्यूशन तेज होगा। जैसे ही आपका इंट्यूशन आपको फील कराए कि वही अपॉर्चुनिटी है, आपको फील होगा आपको मदद भी मिल रही है किसी फिजिकल बीइंग से, किसी इंसान से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पहचानने में। एंड इमीडिएटली इस पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। यू हैव टू टेक अ वेरी ब्रेव डिसीजन। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपको कुछ करना होगा, ये चीज तो पक्की है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ये एज अ चैलेंज आ रही है, तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि समथिंग गुडी इज गोना हैपन। ये जो भी होगा बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन ये चैलेंज आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। नीचे वाला वर्ड पढ़िए, ब्रेवरी। दैट मीन्स आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई एक्शन या डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर होता है। केतु स्टैंड्स फॉर इंट्यूशन। जिनके केतु बहुत स्ट्रांग होते हैं उनको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, आप समझ लो। ठीक है, जैसे ये हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं, टैरो करने के लिए आपका राहु बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है, और इंट्यूशन के लिए आपका केतु बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है। टैरो राहु जो होता है वो आपको इन मिस्टीरियस चीजों में लेके जाता है, जैसे टैरो हुआ, कैंडल वैक्स रीडिंग हुआ, आपका रून्स रीडिंग हुआ, मैं रून्स रीडिंग भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी हुआ, इन सब ऑकल्ट वर्ल्ड में आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। और केतु जो होता है, बिना केतु के आप टैरो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका इंट्यूशन अगर काम नहीं दे रहा तो आपके लिए ये कार्ड्स बेईमानी है, बेकार है। ठीक है, तो केतु आपका भी बहुत स्ट्रांग होगा, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, एंड 1 की एनर्जी है।
तो आप समझ लो, अगर आप वन की एनर्जी से अगर आप वाकिफ नहीं हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी होती है। हमारे न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में इसे किंग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में भी इसे किंग कहते हैं। सो आप एक चीज़ समझ लो, अगर किंग का इंट्यूशन होगा तो वो कैसा होगा। वो अगर किंग को कोई चीज़ का इंट्यूशन हो रहा है तो किंग के ड्रीम्स भी बड़े होते हैं, किंग की अथॉरिटी भी बड़ी होती है, किंग के डिज़ायर भी बड़े होते हैं और किंग का कॉन्फिडेंस भी बड़ा होता है, किंग के एक्शंस भी बड़े होते हैं। सो 717 जो एंजल नंबर है वो आपको वही डिनोट करता है। जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन एंड वर्क हार्डर। लास्टली कृष्णा से लेंगे आपके लिए कुछ सजेशन एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। कृष्णा जी आपसे क्या कह रहे हैं? ओके अरे 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 कृष्ण जी, हे कृष्ण, आप मेरे व्यूअर्स से क्या कह रहे हैं? वाओ, recognizing the divine presence within all beings and treating everyone with respect। ये उस इंसान की एनर्जी के बारे में कृष्ण जी बता रहे हैं कि उस इंसान जो कि आपके पास आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, हर एक इंसान के अंदर डिवाइन एनर्जी रहती है, डिवाइन प्रेजेंस रहता है। पर जब ये आपके पास वो इंसान आए आपकी हेल्प करने के लिए तो आप ये समझ लेना कि वो इंसान ईश्वर का भेजा हुआ दूत है और आपको आपकी हेल्प करने के लिए उसे भेजा गया है। एक और मैसेज लेंगे। मेंटेन परसीवरेंस एंड कीप प्रोग्रेसिंग ऑन योर लाइफ जर्नी रिगार्डलेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ये देखो क्या आया है, आपको अपनी ऑब्स्टेकल्स की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहना है। आपकी जीत पक्की है। इट्स जस्ट दैट कि आपको ऑब्स्टेकल्स से हार नहीं माननी है। तो ये है कृष्ण जी का उपदेश आपके लिए। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।